नमस्कार दोस्तों, 21 फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। फटाफट चलिए 10 करंट अफेयर्स को हम लोग समझेंगे और बहुत ही जल्दी समझेंगे और इसे याद करेंगे। ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद करते हैं तो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही आसानी के साथ इन सब क्वेश्चंस को आप याद करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दीजिएगा ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में परसेवरेंस रोवर जो कि मंगल ग्रह पर उतरा उसे किस देश ने लॉन्च किया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसे लॉन्च किया है अमेरिका ने। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसने इसे लॉन्च किया है और मंगल ग्रह पे भेजा है। लगभग 6 महीने के बाद ये मंगल ग्रह पे ये उतरा है और ये वहाँ की गतिविधियों के बारे में नासा को बताते रहेगा। तो नासा के बारे में कुछ और जान लेते हैं। नासा के जो कार्यवाहक प्रशासक हैं वो स्टीव जोस्की है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1998 को हुई थी। जी हाँ, 1 अक्टूबर 1998 को, सॉरी 1958 को हुई थी। आप इसे याद रखेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। हेलिना और ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा कि इसका परीक्षण भारत ने किया है और भारत के DRDO ने इस एंटी गाइडेड मिसाइलों का निर्माण किया है। जी हाँ, तो एंटी गाइडेड मिसाइलों का निर्माण किया है DRDO के द्वारा। और DRDO के अभी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों और इसकी स्थापना 1958 में ही हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने स्वास्थ्य अनुसंधान के विकास, प्रबंध और संवर्धन के लिए किस संस्था से अनुबंध किया है? जी हाँ, तो इन्होंने अनुबंध किया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से। जो बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स का फाउंडेशन है, जो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के अनुसंधान में काफ़ी हेल्प करेगा, उसके प्रबंधन में भी और रिसर्च वगैरह में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जी हाँ, तो CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अभी अध्यक्ष कौन है? शेखर सी मंडे अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जी हाँ, ये भी याद करने लायक है, आप इसे भी ज़रूर याद रखेंगे। जी हाँ, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 2021 टाइम नेक्स्ट की सूची में किस भारतीय राजनेता को शामिल किया है? जी हाँ, तो किस भारतीय राजनेता को? तो एक भारतीय राजनेता जो काफ़ी तेज़ी के साथ उभरे हैं, उनका नाम है चंद्रशेखर रावण, जो कि दलितों के लिए उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है और उसी के विषय में काम करते रहे हैं और नीचे तबके के लोगों के लिए ये बार बार आंदोलन भी करते रहे हैं। तो टाइम मैगजीन में इनका नाम आ गया है और इनके साथ साथ और भी 5 लोगों को 100 नेक्स्ट सूची में टाइम मैगजीन ने स्थान दिया है। उन लोगों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनसे भी देख के आप लोग हेल्प ले सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। जैसे ट्विटर वकील विजया गुंडे हैं, UK के वित्त मंत्री सुश्री सुनक है, इंस्टाकार्ट के संस्थापक और शिवपुर मेहता, गेटस PPI अधिकारी निदेशक और चिकित्सक शिखा गुप्ता हैं और गैर लाभकारी अफसरों के संस्थापक रोहन पाउलुरी भी हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, छठा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस यानी कि HC का शुभारंभ इस बार किसने और कहाँ किया? जी हाँ, तो इस बार जो हुआ वो नरेंद्र मोदी ने किया है और छठा था और ये सूरतगढ़ में जी हुआ। जी हाँ, राजस्थान का सूरतगढ़ है। राजस्थान आप लोग याद रखेंगे, राजस्थान में सूरतगढ़ में हुआ था। जी हाँ, और किसने किया था? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। जी हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं जी। 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब इस बार किसने जीता है? जी हाँ, किसने जीता है? तो इस बार मनिका बत्रा। जी हाँ, ये दूसरा खिताब है इनका। इससे पहले इन्होंने हैदराबाद में एक और खिताब जीता था, तो इन्होंने ये खिताब जीता है। और इन्होंने किनको हरा के जीता है? तो रीथ रिसिया इनको हरा के इन्होंने राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2021 में कुंभ मेला का शुभारंभ कितने तारीख को होगा? जी हाँ, सबको पता है कि इस बार कोरोना के चलते ये मेला जो है सिर्फ 1 महीने के लिए आयोजित किया जा रहा है और इसका शुभारंभ कितने तारीख को होगा? तो 1 अप्रैल को होगा। जी हाँ, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी है। 1 अप्रैल से शुरू होगा
और ये 30 दिनों तक चलेगा, केवल 30 दिनों तक। क्यों ऐसा हो रहा है? तो ड्यू टू कोविड के चलते, कोरोना काल के चलते, ताकि संक्रमण ना बढ़े, सिर्फ 1 महीने तक ये मेला चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत सरकार ने इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस यानी कि IDSC का नया नाम किस दिवंगत नेता के नाम पर करने का निर्णय लिया है? जी हाँ, सबको पता होगा कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर, जिनका हाल ही में देहांत हो गया, उनके नाम पे इस इंस्टीट्यूट का नामकरण किया गया है। और ये इंस्टीट्यूट अब कहलाएगा मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे भी जरूर याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा एयरपोर्ट फर्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट घोषित हुआ है? जी हाँ, तो फर्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट घोषित होने वाला जो एयरपोर्ट है वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जी हाँ, इसे इस अवार्ड से नवाजा गया है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं हम लोग। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में देश में 5G नेटवर्क स्पीड कमर्शियल ट्रायल में किस नेटवर्क प्रदाता ने सबसे ऊंची स्पीड हासिल की है? जी हाँ, लोगो देख के आपको पता चल गया होगा कि वो कंपनी है एयरटेल, जिसने हाईएस्ट 5G स्पीड गेन की है। और अब देखते हैं कि जब 5G लॉन्च होगा तो ये स्पीड कितना बेहतर हो सकता है। तो ये मैंने फटाफट 10 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिया 21 तारीख के लिए करंट अफेयर्स में। आशा है कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी लाभ होता है तो मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। सी यू सून। 22 तारीख को फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स।